Namaste everyone, my name is Priyanka from English for English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3 Episode 10 review. Okay, so let's start with the second episode of Weekend Ka War by Anil Kapoor. अनिल कपूर जैसे ही इंट्रो वाले सॉन्ग के बाद आते हैं तो उन्होंने अपना जो ग्लासेस रहते हैं वो फेंकते हैं ऑडियंस में और अपना नॉर्मल जो नंबर वाले ग्लासेस हैं वो शायद पहनते हैं। तो मुझे वो मजनू भाई का सीन याद आता है जिसमें वो ऐसे आई थॉट कि वो ऐसे वाला चश्मा पहनेंगे। उनकी डायलॉग बाजी तो है ही बहुत अमेजिंग। तो एपिसोड स्टार्टेड विथ अ न्यू लेवल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस। फिर नॉमिनेशंस की बात आती है और ये डिक्लेयर किया जाता है कि हमारे जो बाहर वाला हैं साईं, उन्होंने बचा लिया है अरमान और दीपक को। और फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो सना सुल्तान को फिर से बचा लेते हैं एट द कॉस्ट ऑफ हिज पोजिशन ऑफ बीइंग बाहर वाला। और सना सुल्तान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, अल्लाह का शुक्रिया करती हैं और जैसे ही वो रिलैक्स्ड होती है, अपने सदमे से बाहर आती है कि वो नॉमिनेशन में थी और अब वो फाइनली बच गई है। फिर उसको ध्यान आता है ओ साईं, एंड वो जाके उसे बड़े प्यार से शी स्पीक्स टू हिम कि डोंट वरी यू विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर, बड़े प्यार से उससे बात करती है। एक मैंने रील देखा था कि साईं ने उसको बचाया, अपनी पोजीशन को खो दिया और उसके ही अगले टास्क में चिल वर्सेस किल में सना सुल्तान ने नेजी के ऊपर साईं के ऊपर नेजी को चूज़ किया। बहुत सिंपल रीज़न था वो, और वो तीनों की फ्रेंडशिप काफ़ी सॉर्टेड है। मुझे नहीं लगता है कि साईं इतना इमेच्योर होगा कि इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा होगा। और रीज़न उसने काफ़ी वैलिड दिया था कि मैं चिल नेजी के साथ करना चाहूँगी क्योंकि उसके साथ में उसकी रैप करने वाली जो वाइब है वो मैच करती है। नथिंग टू जज अबाउट सना सुल्तान इन सच अ स्मॉल थिंग। कृतिका से जब पूछते हैं कि अरमान और पायल में से कौन बचेगा और कौन घर जाएगा, तो कृतिका नाम लेती है पायल का कि पायल बचेगी। एट दैट टाइम इफ़ यू नोटिस, पायल के चेहरे की स्माइल, वो दिल से खुश हुई थी कि कृतिका ने उसका नाम लिया और वो उसे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो भी उसकी फीलिंग्स है। तो पायल की हैप्पीनेस वॉज रियल। कृतिका ने शिवानी के लिए कहा है कि उसे पूरा या तो लंच की ड्यूटी मिले या डिनर की ड्यूटी मिले, विच इज़ आई थिंक करेक्ट। वो एक बार इस तरह से फ्लॉन्ट कर रही थी कि हम चाहें तो हम तो पूरे घर के लिए बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर ये ड्यूटी उसको देनी चाहिए थी। सना मकबूल ने साईं के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट डिमांड की है कि उसे कभी भी कैप्टन ना बनाया जाए। नेजी ने कहा है शिवानी के लिए कि उसे एक दिन के लिए किसी से बात ना करने दी जाए। अरमान ने मुनीशा के लिए कहा है कि उसे वॉशरूम्स क्लीन करने के लिए कहिए। पॉलमी ने शिवानी के लिए काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट चूज़ की कि उसे आप कहें कि सभी से पोलाइटली ही बात करेगी चाहे जो हो जाए। इसी तरह की एक कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट है सना सुल्तान ने अपनी दोस्त पॉलमी को दी कि आप गालियां नहीं दोगे, कि पॉलमी गालियां ना दे। गुड। मुनीशा जी ने अरमान के लिए कहा कि उसे 3 दिनों तक जिम ना जाने दिया जाए। लवकेश चाहते हैं कि उनके गार्डन क्लीन करने की ड्यूटी साईं को मिल जाए। विशाल चाहते हैं कि रणवीर लंच पूरा बनाए जिस तरह से उन्हें बनाना पड़ रहा है। शिवानी चाहती हैं कि अरमान अपनी दोनों पत्नियों से बात ना करें। पायल चाहती हैं कि शिवानी किचन क्लीनिंग की ड्यूटी करे। ये तीसरा इंस्टेंस है कि जब इंसान अपनी ड्यूटी सामने वाले को देना चाहता है, या चौथा। चंद्रिका चाहती हैं कि सना सुल्तान पूरा एक टाइम का मील सारे घर वालों के लिए अकेले बनाए। साईं से ये कहा जाता है कि आपको या तो बाहर वाला बन के रहना है या सना सुल्तान को बचाना है, तो वो अपनी दोस्त को बचाना प्रेफर करते हैं। ये जो टास्क हुआ कर्स वर्सेस कष्ट का, ये है वो कंटेंट जो बिग बॉस चाहते थे जब उन्होंने मैजिकल वेल वाला टास्क करवाया था। तब उन लोगों ने बड़े
महान बनते हुए या तो राशन डिमांड किया या नॉमिनेशन से बचने की कोशिश की। मतलब आपस में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स निकल के नहीं आए थे, इसी वजह से बिग बॉस ने टास्क ही चेंज कर दिया। किल वर्सेस चिल टास्क, जिसमें कि नकली खंजर पर असली कारण। किल मूवी की टीम आई थी। किल वर्सेस चिल टास्क में बहुत ही स्मार्टली एक इंसान के दो दोस्तों को बुलाया गया था टू गिव देम अ रियलिटी चेक। इसी दौरान रणवीर ने नेजी को किल किया, वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद उसे कहा कि वो स्पेयर पार्ट है, और इसी बात को अनिल कपूर ने भी रिपीट किया कि आपको स्पेयर पार्ट बोल दिया। फिर नेजी ने इस बात को लेकर काफ़ी रिएक्ट किया। लास्ट जो टास्क हुआ था इस वीकेंड के वार पर, फर्स्ट वीकेंड के वार पर, वो था खलनायक को ढूंढने के लिए बिटवीन विशाल एंड लवकेश, जो कि पूरी तरह से फेयर नहीं था। उनके ओपिनियंस को कचरा कहने की बात थी, जिसमें घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये टास्क जब वो दोनों परफॉर्म करके आते हैं तो उनके लिए क्लैपिंग किया जाता है। पॉलमी ने तो बोलने से ही मना कर दिया था, एंड देन अनिल कपूर ने उन्हें टास्क नहीं करने के लिए कहा और बिना टास्क किए ही उन्हें वापस भेज दिया। बिसाइड्स दिस, पॉलमी ने तुम जैसी लड़की को ऐसी लड़की कह दिया, और हम सभी को पता है कि ये वाला जो फ्रेज़ है ये पिछले एक सीज़न में कहा गया है। तो पॉलमी को थोड़ा संभाल के यूज़ करना चाहिए था अपने वर्ड्स को। ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं कि पॉलमी ने वो सीज़न देखा है कि नहीं, बट सरप्राइजिंगली अनिल कपूर ने देखा है। ओके और उन्होंने थोड़ा इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट किया और उसको डांट वांट पड़ी, जिसके बाद पॉलमी को काफ़ी बुरा लगा एंड उसने काफ़ी रिएक्ट किया कि मेरी इस बात को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, मेरे टास्क ना करने को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, पर जो शिवानी ने मुझे कहा इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। दिस इज़ एक्चुअली अनफेयर। एटलीस्ट उस बात को रेफ़र करना चाहिए था, उस बारे में बात करनी चाहिए थी। पायल इविक्ट हो जाती हैं। सब लोग उन्हें बड़े प्यार से बाय कहते हैं और पायल ने वाकई में वो रिस्पेक्ट अर्न की है एंड शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड ह्यूमन बीइंग। बेसिकली बिग बॉस इज़ अ गेम जिसमें कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हमारी रियल लाइफ में भी ना, जो थोड़ा सा इडियोसिंक्रेटिक होता है, जो थोड़ा कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, वो उस ऐसे कैरेक्टर्स पर टीवी सीरियल्स बनते हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं। सीधे साधे लोगों पर क्या होता है, कोई भी आप डेली सोप ले लो, उसमें एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आएंगे और पता नहीं क्या क्या अप्स एंड डाउन्स लेकर आते हैं। तभी तो देखने में, तभी तो इसी को तो ड्रामा कहते हैं। तो जो सॉर्टेड और सीधे साधे लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। पायल काफ़ी सॉर्टेड ह्यूमन बीइंग है। आई होप उसने कुछ गलत डिसीजंस नहीं लिए हों पास्ट में। चलिए, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई ओपिनियंस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।